पूर्व मंत्री संदीप सिंह के कारण लगातार नेगेटिव चर्चा में रही पेहवा सीट पर पिछले 48 घंटों में दो बड़े शक्ति प्रदर्शन हुए। पहला शक्ति प्रदर्शन हुआ दीपेंद्र हुड्डा का। दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा के तहत पेहवा में पहुंचे और उनके साथ में 32 नेताओं का जमावड़ा था। जी हां, दीपेंद्र हुड्डा के प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए 32 संभावित प्रत्याशियों ने 32 दावेदारों ने शक्ति प्रदर्शन किया और उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा के आगे नंबर बनाने के लिए अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हम आपको बता दें कि वैसे तो पेहवा सीट पर टिकट हासिल करने के लिए कांग्रेस की तरफ से 33 नेताओं ने एप्लीकेशन दी है, लेकिन 33 में से एक नेता ऐसे हैं जो हुड्डा फैमिली के साथ नहीं है, बल्कि वो रणदीप सुरजेवाला के खेमे से हैं। यानी स्वामी संदीप ओमकार ने रणदीप सुरजेवाला की साइड से एप्लीकेशन दी है, तो बाकी के 32 नेताओं ने भूपेंद्र हुड्डा से टिकट हासिल करने के लिए एप्लीकेशन दी है। और दीपेंद्र हुड्डा के सामने ये 32 के 32 नेता मौजूद थे। उन्होंने सभी ने मिलकर ये शक्ति प्रदर्शन किया। आप गौर से देख लीजिए दीपेंद्र हुड्डा के इस शक्ति प्रदर्शन में, इस हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा में कितने लोगों की भीड़ है। जाहिर सी बात है कि इसमें आपको अच्छी भीड़ नजर आ रही होगी और ये प्रोग्राम सफल भी था। और इसको लेकर कहा जा सकता है कि दीपेंद्र हुड्डा के लिए 32 नेताओं की ये भीड़ अच्छी खासी कही जाएगी। लेकिन जनाब, आप जरा रुकिए, उसके बाद ही अगले दिन यानी कल एकमात्र प्रत्याशी के तौर पर संदीप ओमकार ने भी शक्ति प्रदर्शन किया। उन्होंने रक्षाबंधन पर महिलाओं से राखी बंधवाने के लिए प्रेम भाव से उनको बुलवाया, तो उनके एक बुलावे पर हजारों की संख्या में महिलाएं आ पहुंची। आप जरा खुद ही देखिए कि संदीप ओमकार में के प्रोग्राम में कितनी संख्या में महिलाएं पहुंची हुई हैं। आपने देख लिया होगा कि दीपेंद्र हुड्डा से कहीं ज्यादा संख्या में महिलाएं संदीप ओमकार के कार्यक्रम में पहुंची हुई हैं। यानी जहां एक तरफ 32 नेताओं ने पूरी ताकत लगाकर दीपेंद्र हुड्डा के लिए भीड़ जुटाने का काम किया, वहीं पर संदीप ओमकार के एक बुलावे पर ही हजारों की संख्या में महिलाएं पेहवा में पहुंच गई। और खास बात यह है कि अगर संदीप ओमकार साथ में अगर दूसरा पॉलिटिकल प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन पुरुषों के साथ भी करते, तो आप सोच सकते हैं कि इससे 4 गुना ज्यादा संख्या में वहां पर लोगों की हाजिरी होती। संदीप ओमकार ने महज 48 घंटे में ही नहले पर दहला मारते हुए 32 नेताओं को पछाड़ने का काम कर दिया। यानी 32 नेताओं पर अकेला संदीप ओमकार भारी पड़ गया है। जाहिर सी बात है संदीप ओमकार का पेहवा हल्के में जबरदस्त असर है, बड़ा जनाधार है। और यही वजह है कि 2019 के विधानसभा चुनाव में भी इंडिपेंडेंट तौर पर चुनाव लड़ते हुए संदीप ओमकार को लगभग 23,000 वोट मिले और उन्होंने चुनाव परिणाम को प्रभावित करने में, डिसाइड करने में और उन्होंने चुनाव परिणाम में अपनी छाप छोड़ने का काम किया। अब संदीप ओमकार कांग्रेस में आ चुके हैं और वो कांग्रेस की टिकट मांग रहे हैं। जाहिर सी बात है 23,000 वोटों के बलबूते पर संदीप ओमकार कांग्रेस की टिकट पर जीत की गारंटी नजर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ बाकी के 32 नेताओं में से किसी एक नेता को टिकट मांगने पर और देने पर उनकी जीत की कोई पक्की गारंटी नहीं है। यानी संदीप ओमकार अगर कांग्रेस से टिकट पर आते हैं तो वो पक्के जीतेंगे, और अगर वो बीजेपी के टिकट पर भी जाएंगे तो भी वो पक्के जीतेंगे, क्योंकि संदीप ओमकार का वोट बैंक है, वो वोट बैंक ऐसा वोट बैंक है जो जिस भी पार्टी के साथ जुड़ेगा उसी की जीत की गारंटी पक्की कर देगी, उसी का जीत का सेहरा बंध जाएगा। यानी संदीप ओमकार कांग्रेस की तरफ से टिकट के दावेदारों में अकेले एक तरफ खड़े हैं और बाकी के 32 प्रत्याशी एक तरफ खड़े हैं। और संदीप ओमकार ने कल के जोरदार प्रोग्राम के जरिए ये बता दिया है कि पेहवा हल्के में उनसे ज्यादा व्यक्तिगत जनाधार किसी का नहीं है। ये सही बात है कि इस समय जाटों और सिखों वोटरों में कांग्रेस के प्रति लगाव है, बीजेपी के प्रति नाराजगी है, लेकिन इनके बीच में संदीप ओमकार ही एक ऐसा चेहरा है जिनका अपना पर्सनल सबसे ज्यादा वोट बैंक इस समय पेहवा हल्के में है। और पेहवा हल्के में संदीप ओमकार ने एक बार फिर से दिखा दिया है कि वो जनाधार में सबसे आगे हैं, वो वोट बैंक में सबसे आगे हैं और वो इलाके की पकड़ के हिसाब से भी सबसे आगे हैं। संदीप ओमकार ने ये पार्टी को बता दिया है, ये दिखा दिया है कि अगर पार्टी उन पर भरोसा जताती है, अगर पार्टी उनको टिकट देने का काम करती है, तो वो फिर पेहवा सीट को उसकी झोली में डाल देंगे। संदीप ओमकार को बीजेपी की तरफ से भी ऑफर मिल रही है, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि उनकी पहली प्राथमिकता, पहली चॉइस कांग्रेस की है। वो कांग्रेस की टिकट चाहते हैं, इसलिए वो कांग्रेस के टिकट के हकदार भी हैं और वो कांग्रेस के टिकट मिलने तक इंतजार भी करेंगे। अगर कांग्रेस ने वो टिकट देने का काम किया तो वो सीट कांग्रेस की झोली में डाल देंगे, और अगर कांग्रेस ने किसी और चेहरे को टिकट दी, संदीप ओमकार की दावेदारी को नकारा, तो उन हालात में संदीप ओमकार प्लान बी पर काम करते हुए बीजेपी की टिकट भी ले सकते हैं और बीजेपी के टिकट पर भी वो जीत का सेहरा बीजेपी के
सिर पर बांधेंगे और वो विधायक बनकर बीजेपी का एक विधायक बढ़ाने का काम करेंगे। यानी संदीप ओमकार इस समय पेवा हल्के में इकलौते ऐसे कैंडिडेट हैं, इकलौते ऐसे नेता हैं, इकलौते ऐसे दावेदार हैं जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों की टिकट पर जीत का दावा पुख्ता करते हैं। अब देखने की बात यह कि कांग्रेस हाईकमान क्या संदीप ओमकार के इस शक्ति प्रदर्शन के बाद, क्या संदीप ओमकार के बड़े जनाधार के बाद, क्या संदीप ओमकार की बड़ी पकड़ के बाद इस सीट को संदीप ओमकार को देकर अपनी जीत को पक्का करता है, या वो गलत फैसला लेते हुए किसी और कैंडिडेट पर दाव लगाने का काम करता है। संदीप ओमकार के सियासी भविष्य को जानने के लिए आप खरी न्यूज के साथ बने रहिए। पेवा हल्के में कांग्रेस की टिकट के फैसले और उसके असर को जानने के लिए भी आप खरी न्यूज के साथ बने रहिए। पेवा हल्के में बीजेपी के प्रत्याशी और उनके दावे और दमखम को जानने के लिए भी आप खरी न्यूज के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।